हेलो बच्चों, तो चलिए अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित नाभिकों में से समस्थानिक, समभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक नाभिकों को वर्गीकृत कीजिए और नीचे को अपने को कुछ एक नाभिक है वो दिए गए हैं। इनमें से अपने को देखना है कि समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक है वो क्या है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले अपने मुख्य अवधारणा देखते हैं, क्योंकि अपने को ये पता होना चाहिए कि समभारिक क्या होते हैं या समस्थानिक क्या होते हैं। तो मुख्य अवधारणा, अब देखिए मुख्य अवधारणा के रूप में अपने देखें तो पहले अपने को किसी भी तत्व के बारे में पता होना चाहिए कि कोई तत्व यदि x है तो इसके ऊपर जो संख्या लिखी होती है वो अपने पास क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है। ठीक है, और इसके जो नीचे संख्या लिखी होती है उसको अपने z बोलते हैं और z अपने पास क्या है, परमाणु क्रमांक है। तो ये अपने पास क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। अब इसके आधार पे अपने पास समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक होते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपने बात करें समभारिक की। समभारिक, ठीक है, तो समभारिक अपने पास क्या होंगे, तो इसके लिए देखिए वे नाभिक जिनका वे नाभिक जिनका द्रव्यमान संख्या, यानी अपने ने देखिए ए है उस एक है वो अपने किसको दर्शाता है, द्रव्यमान संख्या को। तो वे नाभिक जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या समान हो समान हो तथा परमाणु क्रमांक Z है वो क्या हो, भिन्न भिन्न हो। Z है वो क्या हो, भिन्न भिन्न हो, समभारिक कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, ये अपने पास हो गई समभारिक के लिए। अब देखिए समस्थानिक की बात करें। समस्थानिक, तो समस्थानिक क्या होंगे, तो इसके लिए देखिए वे नाभिक जिनका वे नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक, यानी जैसे अपने किससे लिखते हैं, Z से, तो वे नाभिक जिनका Z समान हो तथा द्रव्यमान संख्या ये जो है वो भिन्न भिन्न मिले, ये भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। फिर देखिए अपने को सम न्यूट्रॉनिक भी पूछे हैं, तो सम न्यूट्रॉनिक देखिए क्या होंगे, सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन संख्या समान हो। ठीक है, जिनमें न्यूट्रॉन संख्या समान हो, न्यूट्रॉन संख्या समान हो, न्यूट्रॉन संख्या क्या हो, समान हो, सब न्यूट्रॉन कहलाते हैं। अब देखिए न्यूट्रॉन संख्या है वो अपने ज्ञात कैसे करते हैं, तो न्यूट्रॉन संख्या है वो किसके बराबर होती है, द्रव्यमान संख्या माइनस अपने पास परमाणु क्रमांक कर दें तो न्यूट्रॉन संख्या है वो आ जाती है। और यदि न्यूट्रॉन संख्या एक समान मिलेगी तो उन नाभिकों को अपने क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। तो ये अपने ने मुख्य अवधारणा है वो देख ली है। अब देखिए जो भी तत्व दिए गए हैं उनमें से अपने देखते हैं कि समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक क्या है। तो सबसे पहले देखिए समस्थानिक की बात करें तो अपने ने मुख्य अवधारणा में देखा कि समस्थानिक कौन से हैं, जिनका अपने पास क्या होना चाहिए, Z एक समान होना चाहिए। तो इनमें से देखिए अपने को पता है कि किसी तत्व में Z है वो कहाँ लिखा होता है, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जिनका एक समान रहेगा वो क्या कहलाएंगे, अपने पास समस्थानिक कहलाएंगे। तो देखिए हाइड्रोजन, हीलियम दिया गया है, हीलियम देखिए 2 दिए गए हैं, 2 ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, समस्थानिक हो गए। तो यहाँ पे अपने लिख देते हैं, देखिए समस्थानिक। ठीक है, अपने यहाँ पे वर्गीकरण कर देते हैं इनका। तो देखिए समस्थानिक तो अपने को समस्थानिक कौन कौन से मिले, देखिए अपने को एक तो हीलियम 2 3, वह अपने पास क्या हो गया, हीलियम 2 4, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, समस्थानिक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, Z एक समान है। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद अपने और देखें तो देखिए कार्बन है, तो दोनों क्या है, देखिए 3 अपने पास क्या है, 6 यानी Z एक समान है। तो ये तीनों भी एक दूसरे के क्या हो गए, समस्थानिक हो गए। तो यहाँ पे अपने लिख देते हैं, देखिए कार्बन 6 12, कार्बन 6 14 और कार्बन 6 13। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, तीनों एक दूसरे के समस्थानिक है। फिर देखिए इसके बाद अपने बात करें तो देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन
यहाँ पे अपने इसके बाद देखिए ZX मानो, यहाँ पे देखिए फास्फोरस दिए गए हैं, ठीक है। फास्फोरस 1530 और फास्फोरस 1531, तो दोनों में ZX मान है, तो ये भी एक दूसरे के क्या हो गए, समस्थानिक हो गए। तो फास्फोरस 1530 व फास्फोरस 1531 एक दूसरे के क्या है, समस्थानिक है। तो जो भी तत्व अपने को दिए गए थे उनमें से अपने ने समस्थानिक है वो छांट लिए हैं जिनका क्या रहे, जेड समान है। तो इन सब में देखिए एक दूसरे का जेड समान है, तो ये एक दूसरे के क्या है, समस्थानिक है। फिर देखिए, फिर अपने समभारिक देखते हैं। तो समभारिक में अपने ने मुख्य अवधारणा में देखा था कि अपने पास क्या होना चाहिए, ए एक समान होना चाहिए। ये देखिए ए समान होना चाहिए। तो यहाँ पे अब अपने देखते हैं कि ए है वो किस किस का समान है। देखिए ए तत्वों के ऊपर लिखा होता है। तो हाइड्रोजन देखिए 1 3 और हीलियम 2 3, यहाँ पे देखिए दोनों का ए है वो एक समान है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, समस्थानिक हो गए, सॉरी समभारिक हो गए। तो यहाँ पे अब अपने देखते हैं, देखिए समभारिक, समभारिक। तो समभारिक में अपने पास क्या होना चाहिए, ए समान होना चाहिए, ए समान। तो पहले अपने को क्या मिला, देखिए हाइड्रोजन 1 3 व हीलियम 2 3, दोनों का क्या है, ए है वो क्या है, एक समान है, तो ये एक दूसरे के क्या है, समभारिक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अपने देखें तो यहाँ पे देखिए 4 12 13 14 और फिर 14, तो जिनका ए समान है वो एक दूसरे के क्या हो गए, समभारिक हो गए। तो कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो देखिए कार्बन 6 14 और नाइट्रोजन 7 14, नाइट्रोजन 7 14 एक दूसरे के क्या है, समभारिक है। इसके बाद देखिए जिनका ऊपर वाली संख्या है वो एक समान होनी चाहिए। तो लास्ट में देखिए पोटेशियम और कैल्शियम दोनों का क्या है, 40 40 है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो गए, समभारिक हो गए। तो यहाँ पे अपने लिख देते हैं, देखिए पोटेशियम 19 40 व कैल्शियम 20 40, ठीक है। तो इन सब में देखिए ए है वो एक दूसरे के समान है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, समभारिक हो गए। अब देखिए इसके बाद अपने बात करें कि अपने पास सम न्यूट्रॉनिक क्या होंगे। तो न्यूट्रॉनिक के लिए अपने जानते हैं कि न्यूट्रॉन एक समान होना चाहिए। तो पहले अपने को इनकी न्यूट्रॉन संख्या है वो ज्ञात करनी होगी। तो देखिए न्यूट्रॉन संख्या अपने ने देखा था कि क्या थी, ए माइनस जेड, सबका ए माइनस जेड अपने को देखना होगा। तो पहले देखिए न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं। हाइड्रोजन अपने पास 1 3 है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, तो न्यूट्रॉन कितने आ गए, 2 आ गए। फिर देखिए हीलियम दिए गए हैं 2 3, तो इसके अंदर देखें तो देखिए 3 माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर अपने को एक और हीलियम दिया गया है 2 4 के रूप में, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2, तो इसके अपने पास कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। इसके बाद देखिए कार्बन दिए गए हैं 6 12 व 6 13, ठीक है। कार्बन 6 12, तो 6 12, तो ये हो जाएगा अपने पास 12 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा 6, और कार्बन 6 13, ठीक है। कार्बन 6 13, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 13 माइनस 6, तो अपने पास कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर देखिए नाइट्रोजन दिया गया है 7 14, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, 14 माइनस 7, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 7। अब इसके बाद देखिए अपने को ऑक्सीजन दी गई है, कार्बन 6 14 भी दिया गया है और फिर ऑक्सीजन दी गई है, ठीक है। तो कार्बन 6 14, सॉरी 6 13 आ गया, 6 14, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, 14 माइनस 6, तो ये किसके बराबर आ गया, 8। फिर देखिए ऑक्सीजन दिया गया है 8 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 माइनस 8, तो ये किसके बराबर आ गया, 8 के। इसके बाद देखिए क्या दिया गया है, अपने को सोडियम दिया गया है, तो सोडियम का भी ज्ञात करते हैं अपने। सोडियम अपने को 11 23 दिया गया है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 23 माइनस 11, ठीक है। 23 माइनस 11 11 करेंगे तो ये अपने पास 12 आ जाएगा। फिर देखिए इसके बाद अपने पास क्या है, मैग्नीशियम है। तो अपने मैग्नीशियम की बात करें तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अपने को दिया गया है 12 24, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 24 माइनस 12, 24 माइनस 12 किसके बराबर आ जाएगा, 12 के। इसके बाद अपने देखें तो पोटेशियम दिए गए हैं 15 30 और 31, ठीक है। तो पोटेशियम 15, पहले 30 की बात करें तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, 30 माइनस 15, तो ये किसके बराबर आएगा, 15 के। फिर अपने को फास्फोरस
15 31 दिया गया है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 31 माइनस 15, तो ये किसके बराबर आएगा 16 के। उसके बाद देखिए पोटेशियम दिया गया है 19 40, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा 40 माइनस 19, तो ये किसके बराबर आएगा 21 के। और फिर कैल्शियम दिया गया है अपने को 20 40, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा 40 माइनस 20, तो ये किसके बराबर आएगा 20 के। अब देखिए न्यूट्रॉन अपने ने ज्ञात कर लिए हैं। अब अपने को देखना है कि किन किन की न्यूट्रॉन की संख्या है वो एक समान है। जिनकी न्यूट्रॉन संख्या समान होगी वे क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन 1 3 व हीलियम 2 4 एक दूसरे के क्या हो गए सम न्यूट्रॉनिक हो गए। फिर देखिए कार्बन 6 6 है, तो 6 कोई नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए कार्बन 6 13 व नाइट्रोजन 7 14, दोनों में कितनी कितनी है 7 7 है, तो ये एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक है। फिर कार्बन 6 14 और ऑक्सीजन 8 16 एक दूसरे के क्या है सम न्यूट्रॉनिक, क्योंकि दोनों में 8 8 है। फिर देखिए सोडियम 11 23 वह अपने पास मैग्नीशियम 12 24, दोनों में 12 12 है, तो एक दूसरे के क्या है सम न्यूट्रॉनिक है। इसके बाद और कोई भी संख्या है वो नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार अपने ने मुख्य अवधारणा से सभी की परिभाषाएं देख के मान है वो ज्ञात कर लिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।